राधे राधे, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हम निकालेंगे, और आज की रीडिंग का टॉपिक भी ये है कि जो आपके रिश्तेदार हैं ना, जो भी आपके रिलेटिव्स है, ठीक है, स्पेशली यहाँ पे मुझे है ना आपके रिश्तेदारों की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है। सो मतलब आपके रिश्तेदार अभी आपके बारे क्या सोचते हैं, क्या कुछ अभी उनकी एनर्जीज है, वो आपके बारे क्या बातें कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी, जहाँ से भी जो भी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जा जहाँ से भी जिस भी प्रकार की आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, यही शिव पिता परमात्मा, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के रिश्तेदार क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे, प्लीज़ गाइड कीजिए। जय श्री साईं बाबा, जय श्री माँ काली, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच ऑल द एंजल्स एंड द यूनिवर्स। द फूल रिवर्स, द फूल रिवर्स की एनर्जीज है। द हैंग्ड मैन रिवर्स, टू ऑफ कप्स। आपके रिश्तेदारों के भी एक कार्ड से ना करंट, लुक एट दिस, कितने ज़्यादा हैवी एनर्जीज आई आपके रिलेटिव्स की। द कार्ड्स आर पॉपिंग आउट इटसेल्फ। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। आपके रिलेटिव्स क्या सोचते हैं आपके बारे में। हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स। और आपके एक कार्ड में निकालूंगी आपके रिलेटिव्स की अभी कंडीशन। एट ऑफ पेंटिकल्स। एक और मेरे को एनर्जी आ रही है, मेक श्योर। या एट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपके रिश्तेदार आपके बारे क्या सोचते हैं, अगर मैं आपके है ना या आपके रिलेटिव मेंबर्स की मूलांक और भाग्यांक की बात करूं, तो यहाँ पे नंबर 2 की एनर्जीज है, नंबर 5 है, राइट, नंबर 6 है, नंबर 1 है, नंबर 3 है, नंबर 8 है, नंबर 7 है, नंबर 4 है, राइट। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं, या आपके रिलेटिव्स के मूलांक और भाग्यांक हो सकते हैं। आपके रिश्तेदार आपको सोचते थे कि आप उनके बगैर कुछ भी नहीं है। आर यू ऑल गेटिंग? सो उनको ऐसी गलत फहमी थी, क्योंकि मे भी आप उनकी है ना बहुत रिस्पेक्ट करते थे, या बहुत मतलब कहते हैं ना कनेक्टेड थे, या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग था, तो उनको ऐसा लगता था कि और अच्छाई के साथ आप आगे बढ़ते थे। तो जैसे वो नहीं होता एक मुर्गा, उसको लगता है कि मेरी वजह से सूर्य भगवान जी निकल रहे हैं ना, ये जब हम बांग दे रहे तो उसी की वजह से हो रहा है। सो कुछ ऐसी ही गलतफहमी आपके हेटर्स पाल के रखे हुए थे। उनको ऐसा लग रहा था है ना आपके हेटर्स को, कि वो जो कुछ भी आप हैं, वो जो भी मतलब उनकी लाइफ में, मतलब आपकी लाइफ में जो भी आगे है ना बढ़ोतरी हो रही है, जो भी चीज़ें हो रही है, जो जो भी है ना, वो उनके ज्ञान और उनकी समझ की वजह से हो रही है। और हुआ क्या, आपने उनका ज्ञान, उनकी बातें सब सुनी, पर किया आपने अपने मन की। इसीलिए आज आपने जो है ना अपनी लाइफ में जो भी चीज़ अचीव किए हुए, या जो भी चीज़ आप आगे बढ़ रहे हैं, जो भी एनर्जीज में, जो भी खुशियाँ और सुख समृद्धि में, जो भी आपके इतना ब्यूटीफुल रिलेशन है, या जो भी चीज़ें आगे बढ़ रही है ना, वो आपके रिश्तेदारों को ऐसा लगता था कि वो आप जो भी कार्य करेंगे या जो भी चीज़ आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली 1010% आप उनकी गाइडेंस लेंगे, अर्थात यानी उनकी राय पर चलेंगे। इसीलिए वो हर पल हर सेकंड अपनी राय रखते थे, आपके माइंड को ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते थे, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते थे कि अरे ये वाला काम मत करो, इस काम में कामयाबी नहीं। अरे अपने परिवार में है ना आपके किसी रिलेटिव मेंबर के बारे आपकी कान भरने, या फिर आपको आपके बच्चों से ही, आपको आपके लव्ड वन से ही दूर करना, किसी या आपके लव्ड वंस के मन में, आपके बच्चों के मन में, आपके पेरेंट्स के मन में आपके प्रति कुछ ना कुछ ऐसी नेगेटिव बोल के उनके कान भरना। तो क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनका बहुत बड़ा रोल प्ले है आपकी लाइफ में, और ये चीज़ आगे कंटिन्यू चलती रहेगी, और ये चीज़ बहुत
मेजर इम्पैक्ट देगी। बट कुछ लोगों की गलतफहमी होती है। सो यहाँ पे कार्ड्स बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ निकले और उनको ऐसा लगता था कि आप उनकी राय और वो सारी चीज़ें उनके हिसाब से होगी, बट यहाँ पे कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि उनकी एक नहीं चली और ये चीज़ की वजह से अब वो बहुत ज़्यादा ना परेशान और दुखित है। और कहीं न कहीं उन्होंने आपकी लाइफ़ में वो खुशियाँ और जो आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं ना, डेफ़िनेटली यहाँ पे मतलब ये एनर्जीज़ है कि इमोशनली तौर पे आपका डिस्कनेक्शन है आपके रिश्तेदारों से, ठीक है? इमोशनली तौर पे आप डिस्कनेक्ट हैं और अब आपने सब कुछ समझ लिया है और अब आपके मन में ना कोई वैर है, ना कोई प्रेम है। मतलब तब कहते हैं ना, अब आप अपने आप में, अपनी लाइफ में, अपने परिवार को लेकर, अपने आप को लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं और उन चीज़ों के आगे बढ़ रहे हैं जो चीज़, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना कि इंसान सबको पूछता है, सबकी, है ना, सबको पीपल प्लीज़र बन जाता है। बट जब उसको लगता है कि हाँ, यहाँ चीज़ें, यहाँ लोग तो अपने ही हिसाब से, किसी को मेरी कदर ही नहीं है या फिर मतलब मेरी ही को ही ग्रांटेड ले रहे हैं। सो व्हाट द पर्सन डज़, है ना? वो फिर लगता है कि चलो ठीक है, जब यहाँ ज़रूरत नहीं तो कहीं और, या फिर मैं अपने लाइफ में चीज़ों पे है ना, अपनी चीज़ों पर काम करूँ। सो बस वही बात है यहाँ पे। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज यही बता रही कि अब आप अपने वर्क पर, आप अपने बच्चों पर, अब आप अपने पार्टनर पर, अपने रिलेशनशिप पर, अपने फाइनेंस पर, अपनी वो सारी चीज़ें, स्पेशली अपने इमोशंस पर, स्पेशली आपके इमोशंस पर, अपनी खुद की इमोशंस पर आप ज़्यादा ध्यान ले देने लग गए हैं। और ये चीज़ आपके हेटर्स को या फिर आपके रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा खटक रही है, बहुत, इट मीन्स बहुत। उनको ऐसा लगा था क्योंकि वो आपकी लाइफ में, लोग आर यू गेटिंग, वो आपकी लाइफ में ये कंडीशन क्रिएट करना चाहते थे और ये कंडीशन रिवर्स में आई, अर्थात कि वो ये चीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट करना चाहते थे कि आप हर पल दुखित रहे, उनकी कुछ भी उल्टी सीधी बातों आपको हमेशा दुख पहुंचाते रहे और आप यूं ही दुखी 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 और बस दुखी रहे, दुखी मनाते रहे, उनके एक शब्दों का दुख मनाते रहे सालों तक, जन्मों तक। ये वो सोचते थे, उनकी एक झूठी राय, उनकी एक झूठी, है ना, माइंड, जो जिस तरीके से वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करते थे, उस चीज़ को आप लगातार कंटिन्यूअसली लाइफ टाइम लेकर चले। उनकी एक झूठी सीख, झूठी राय, उसको आप कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ, ज़िंदगी भर लेकर चले, ताकि वो जैसे आपका जीवन चलाना चाहते हैं वैसे आपका जीवन चले। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये चीज़ यहाँ पर नहीं हुई है और आपके हेटर्स, आपके रिश्तेदार ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ गए और उनको लग रहा है कि अरे, ये तो अपनी मेहनत करने लगा है, ये तो आगे बढ़ने लगा है, ये तो मेरी एनर्जी से बाहर निकल रहा है। रिश्तेदारों की मैंने एनर्जीज निकाली है और मतलब कहते हैं ना कि इसीलिए हमेशा मैं बोलती हूँ ना, रीडिंग करते वक्त एनर्जीज एक्सचेंज होती है और बहुत, है ना, क्योंकि उसका प्रभाव होता है, पड़ता है, ठीक है? तो बस बात वही, आपके रिश्तेदार नहीं, आपके हेटर्स है, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी उनकी एनर्जीज नज़र आ रही है। मतलब इतनी ज़्यादा, क्योंकि डेफिनेटली आई शुड कन्वे दिस रीडिंग टू यू, है ना, जो कार्ड्स बता रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको कन्वे करनी है। सो बस इतनी हैवी एनर्जीज कैच हुई है, राइट? बहुत हैवी एनर्जीज कैच हुई है। और अगर मैं आपके रिश्तेदारों की बात करूँ तो वो परेशान है कि आप क्यों 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 आखिर क्यों एक्शंस ले रहे हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्यों उनकी दी हुई झूठी गलत राय, बेकार राय को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनने इतने गंदे गंदे सजेशंस आपको दिए, आपकी ज़िंदगी बर्बाद करने की, इतने गंदे गंदे, है ना, मतलब क्रिया तंत्र कराए, इतनी गलत गलत आप पर, आपके, है ना, किसी तरीके का आपके कपड़े ले लेना है आपके फैमिली मेम्बर से, किसी, कितने प्रकार की गंदी क्रियाएं कराई, क्यों वो सब चीज़ों का असर नहीं हो रहा है? क्यों? दे आर आस्किंग जस्ट वाई। आपके रिश्तेदार तो बहुत रिश्तेदार है कि क्या है पता नहीं, गजब सांपों के साथ आपको, क्या बोले, कोई वर्ड्स ही नहीं है मेरे पास। क्यों इतना ज़्यादा कोई क्यों परेशान हो सकता है? क्यों नहीं आपने उनकी गंदी राय नहीं मानी? क्यों नहीं मानी? क्यों आप उनके दिए हुए, है ना, जो प्रॉब्लम्स उन्होंने क्रिएट की या जो प्रॉब्लम्स नहीं थी, वो प्रॉब्लम्स आपको बोल बोल कर आपके माइंड को क्रिएट की कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, आपको आपके बारे नेगेटिव फील कराया, आपको आपके परिवार वालों के बारे नेगेटिव फील कराया, आपको आपके काम के प्रति, आपको अपने क्लोज्ड वंस के प्रति, आपको हर एक चीज़ के प्रति, आपको लोगों के प्रति, सबसे आपको दूर करवाया, आपको आप ही के प्रति गलत, आपके मन में कैसे ना, कहते ना, मन में धारा बनवाई, है ना, आपके माइंड को इस तरीके से अच्छे से ब्रेन वॉश किया, उस सब चीज़ का असर क्यों नहीं हुआ? तो ये सारे आपके हेटर्स की, आपके रिश्तेदारों की एनर्जीज है कि वो आखिर परेशान है और उनको बस यही लगता है कि हमारी बात नहीं माना इसीलिए कामयाब हो गई या हो गया।
अगर हमारी बात माना होता तो आज कामयाब नहीं होता। जैसी करनी वैसी भरनी। अब हम लोग की बात नहीं माना तो क्या कर सकते हैं, है ना। तो बस आपके रिश्तेदारों की एनर्जीज ऐसी है, क्या बोले मैं इसको, कितना भयानक कार्ड्स आए हैं देखिए ना। एकदम सोच, मतलब आपके रिश्तेदार सोचते कि क्यों नहीं बात मानी, काश ये काम नहीं किया होता, काश ये, है ना, अपनी रिलेशनशिप को, अपने परिवार को इतने अच्छे से नहीं संभाला होता, काश अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं किया होता, काश लाइफ में आगे नहीं बढ़ा होता, काश ये वाली जॉब नहीं की होती, काश ये वाली पढ़ाई नहीं की होती, काश अपने बच्चों की शादी उस घर में नहीं करवाई होती, काश मेरी दिए हुई सारी सलाह को नहीं मानी होती, सॉरी, मेरी दी हुई सारी सलाह को मानी होती। और आपने यहाँ उनकी सलाह को नहीं मानी। एंजल नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथ है। बहुत सही आपने किया, डेफिनेटली आपने बहुत सही किया। और ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लगा, बट कोई बात नहीं, है ना। उनकी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं से आप पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं, और आपके हेटर्स अर्थात आपके रिश्तेदारों की एनर्जीज की आज ये, है ना, रिश्तेदारों की एनर्जीज निकालनी थी, है ना, यही कार्ड्स के द्वारा, और यही था। और यहाँ ऐसे हैवी और नेगेटिव कार्ड्स आए हैं कि आपके रिश्तेदार नहीं, आपके रिश्तेदार ही हेटर्स हैं। और उनको ये चीज़ का इतना ज़्यादा खटकता है, देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से उनको ये बात का इतना लगता है कि उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने अपने काम धंधा छोड़कर, उन्होंने अपने घर परिवार को छोड़कर, उन्होंने अपने बच्चों को छोड़कर, अपने लव्ड वन, सारी चीज़ें, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर आपको गलत रहा, आपकी लाइफ में गलत होने के लिए सारी वो तांत्रिकों के पास गए, वो सारी चीज़ें की, जो चीज़ संभव है, जो चीज़ से सच में आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, वो सारी क्रियाएं उन्होंने की। उन्होंने अपना काम धंधे को भी नुकसान पहुंचाया, उन्होंने अपने अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अपने बच्चों की परवरिश, बच्चों के संस्कार, उस सारी चीज़ों का, कहते हैं ना, एक वो लगा दिया, दाव लगा दिया, है ना, वो सारी चीज़ें की। बट स्टिल आपने किया वही जो आपको करना था। और वो सोचते थे कि आप उनकी सारी बातें मान रहे हैं, और यही यूं ही मानते रहेंगे, और आगे सारा जीवन आपका उन्हीं के इशारों में चलेगा। और वो ये चीज़ की बहुत बड़ी गलतफहमी रखते थे, और बहुत जल्द, और कहते हैं ना, जिसको पर परमात्मा की कृपा और उनकी आशीर्वाद होता है, तो वो ऐसी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं से बहुत जल्दी निकल जाता है। बस बात वही है, आपने उनकी चीज़ें, है ना, बहुत जल्दी समझी, परखी, और आपको, आपने नहीं समझी, आपने नहीं परखी, आपको दिखाया गया, आपको समझाया गया, है ना, उनकी ट्रू कलर्स आपको दिखाए ईश्वर ने, परमात्मा ने। आपने 100 बार अनदेखा कर कर भी, है ना, चलो मान लेते, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स एकदम क्लियरली बता रहे हैं, आप एक बार में जाने नहीं है, आपने एक बार में देख लिया और समझ गए और चले गए, नहीं, आपने बहुत चांसेस दिए, बहुत बार माफ़ किया, स्टिल यू आर, है ना, चलो कोई बात नहीं, जाने दो, जाने दो, जाने दो, बहुत बार। और इतना, मतलब कहते हैं ना, आपके हेटर्स ने, आपके रिश्तेदारों ने अपना लेवल्स इतना क्रॉस किया कि आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं। सो ये सारी चीज़ें, कहते हैं ना, आपको, क्योंकि आपका था कि रिश्तेदारी, रिश्ता निभाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पैसा आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कभी रहा ही नहीं है, कि आप अपने हेटर्स की एनर्जी से, आप अपने रिश्तेदारों की एनर्जी से मुक्त है, और यूं ही आगे इसी एनर्जीज को बरकरार रखिएगा। क्योंकि जिस प्रकार आपने, है ना, इतने टाइम से, है ना, ये चीज़ों को सही और समझा, और उसके बाद लेसन लेकर आगे बढ़े, तो बस इसी एनर्जीज को आगे कंटिन्यू रखिएगा, इस बात का ज़रूर खास ख्याल रखिएगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड नेक्स्ट आप कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं, ये भी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, है ना। और अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन धन की वृद्धि चाहते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप सभी का तरफ से आया है, सो मैं ये चीज़, जिनको नहीं पता उनके साथ ये बात शेयर करना चाहूँगी। अगर आप अपने धन में, अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में, है ना, फाइनेंशियली वाइज ग्रोथ चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ चाहते हैं ना, इनकम जनरेशन चाहते हैं, सो आप अक्षय तृतीया वाले दिन 2 पावरफुल रेमेडीज़, और बहुत बहुत बेनिफिशियल है। सो अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हैं, सो ये 2 महा उपाय अगर आप अक्षय तृतीया वाले दिन करना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया से पहले, यानी 30 अप्रैल से पहले, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवा सकते हैं। चार्जेस है 999 रुपीज़। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।